और आइए हेडलाइंस के बाद अब 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार, बोले धोखा होने की आशंका। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर कमेटी का हुआ गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे चेयरमैन। सरकार ने जारी की अधिसूचना। कोविंद के अलावा कमेटी में होंगे कुल 7 सदस्य। वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह और सुभाष कश्यप होंगे सदस्य। हरीश साल्वे और संजय कोठारी को भी मिली जगह। अधीर रंजन का नाम भी शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य। विधि सचिव नितेन चंद्रा होंगे समिति के सचिव। जल्द होगी कमेटी की पहली बैठक। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी पर उठाए सवाल। पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं किया गया शामिल? किस आधार पर सदस्य बनाए गए हैं गुलाम नबी आजाद? आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी है मोदी सरकार की डमी कमेटी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को इस कमेटी में न रखना घोर अपमान है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। शायद बीजेपी बदलवाना चाहती है देश का संविधान। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी को चुनौती दी। एक साथ चुनाव होगा तो देश के संविधान के खिलाफ होगा। केंद्र सरकार ने बिना राय लिए तय की कमेटी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा लगातार चुनाव होने से बाधित होता है देश का विकास। चुनावों पर भी होता है ज्यादा पैसा खर्च। कोविंद कमेटी देगी उचित सुझाव। और अब 2024 चुनाव से जुड़ी खबरों की करेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू। सतना में बीजेपी अध्यक्ष दिखाएंगे पहली यात्रा को हरी झंडी। विंध्य क्षेत्र पर खास नजर। 2018 में 30 में से 24 सीटों पर हुई थी बीजेपी की जीत। गृह मंत्री अमित शाह आज रखेंगे राजस्थान के चुनावी दौरे पर। डूंगरपुर से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कल सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी बीजेपी की चुनावी यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में किया जनजातीय महासम्मेलन को संबोधित। कहा राज्य को कांग्रेस के लिए नहीं बनने देंगे एटीएम। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया केंद्र सरकार से सवाल। देश को बताएं पीएम की आखिर क्यों नहीं हो रहा अदानी के खिलाफ जांच। कहा नफरत फैलाने से नहीं होगा देश का विकास। भूपेश बघेल ने दी चुनावी सौगात। करीब 7 लाख गरीबों को पक्का मकान देने का फैसला कैबिनेट से पास। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पारदर्शी बनाने का भी लिया गया है फैसला। यूपी की घोसी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में किया जीत का दावा। कहा राज्य में भागे भागे फिर रहे अपराधी और माफिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा अखिलेश सरकार कार्यकाल में जन्माष्टमी के मौके पर जेलों और थानों में रोक दी जाती थी पूजा। अब फिर मनाया जाने लगा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। प्रयागराज में बोले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। 2024 में एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। कौरवों से की विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे हरियाणा के भिवानी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। पार्टी के नए पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। एमपी में सूखे से बाढ़ संकट। सीएम शिवराज सिंह ने कहा बारिश के लिए सभी को करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना। 50 साल में सूखे का ऐसा संकट कभी नहीं आया। बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव के लिए प्रचार। बागेश्वर के गरुड़ इलाके में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कहा लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। संसद के विशेष सत्र का शेड्यूल जारी। 18 सितंबर से होगा शुरू। कुल 5 बैठकें हैं। दोनों सदनों में नहीं होगा प्रश्नकाल। गैर सरकारी कामकाज 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र।
जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना काब रशीदी ने दी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नसीहत। पहले केंद्र सरकार को करे समझाने की कोशिश। भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर कर दिया था का सुझाव दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। किसी के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी है। ऐसा करने वाले लोग हैं देश के दुश्मन। बिहार में जारी है नेताओं में जुबानी जंग। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा जल्द कराएंगे पटना बीजेपी दफ्तर की जांच। बीजेपी नेता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने दफ्तर के पैन कार्ड का जांच करा लें। बिहार के बांका में जेडीयू ने पोल खोल अभियान तहत निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। बीजेपी को बताया जातिगत जनगणना का विरोधी। हर काम में अड़ंगा डालने का भी लगाया आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन। कहा विकास की नई रोशनी से चमचमा रहा गोरखपुर शहर। विकास और राष्ट्रवाद की भावना से आगे बढ़ेगा देश। यूपी के उन्नाव में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। सिंचाई विभाग पर लापरवाही के बाद विधायक का गुस्सा फूटा। पुलिया नहीं बनाने से लोगों में नाराजगी। तमिलनाडु की सीएम स्टालिन की बेटी और राज्य के खेल मंत्री उदय निधि के बिगड़े बोल। कहा मलेरिया या डेंगू की तरह है सनातन धर्म। इसका सिर्फ विरोध ही नहीं पूरी तरह से किया जाना चाहिए खात्मा। उदय निधि ने एक्स पर पोस्ट किया अपना भाषण। लिखा बयान पर कायम हूं। किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार। नहीं डरने वाला धमकियों से। हम हैं पेरियार अन्ना और करुणानिधि के समर्थक। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अपने ससुराल वालों की दरिद्रगी का शिकार हुई पीड़िता को सरकारी नौकरी 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम गहलोत ने की मुलाकात। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया भरोसा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा महिला से दरिंदगी ने मानवता को किया है शर्मसार। राजस्थान में हर दिन महिलाओं का हो रहा है अपमान। गहलोत सरकार बनी हुई है तमाशबीन। राहुल गांधी ने किया लालू यादव से मुलाकात का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर। की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाले पर हुई दिलचस्प बातचीत। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा बहुत अच्छे हुए महाकाल के दर्शन। विधि विधान से पूजा की। सबके मंगल के लिए कामना की। और अब 9 की न्यूज में अब बात करते हैं G20 समिट की तैयारियों की। उससे जुड़ी खबर देख लेते हैं। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार। 3 मूर्ति चौक के पास दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल। परखे गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रेस रिहर्सल के दौरान रेगुलेट किया जाएगा ट्रैफिक। सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, प्रगति मैदान समेत कई इलाकों में चलेगा पुलिस का ऑपरेशन। शनिवार को भी दिल्ली पुलिस ने की रिहर्सल। प्रगति मैदान से निकलने के बाद विदेशी मेहमानों के काफिले को होटल ले जाने की रिहर्सल है। पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजामों को परखा। रिहर्सल के दौरान पुलिस ने हर आने जाने वाले रास्ते पर कर दिया था बंद। रूट मैप पर जगह जगह तैनात की गई थी पुलिस फोर्स। डेलीगेट्स की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर जोर रहा। दिल्ली G20 समिट से पहले हरियाणा में आज होगा अहम मंथन। नूह में आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में शेरपा बैठक। आज से 7 सितंबर तक चलेगी मीटिंग। होटल के आसपास लागू की गई धारा 144 ड्रोन उड़ाने पर ली गई है पाबंदी। बैठक को लेकर पुलिस जवान तैनात है। शेरपा मीटिंग के दौरान G20 समिट का एजेंडा होगा तैयार। दिल्ली में होने वाले सम्मेलन का ड्राफ्ट भी तैयार होगा। समिट से पहले होगी आखिरी मीटिंग। आइए 9 की न्यूज में बात कर लेते हैं मराठा आरक्षण से जुड़ी कुछ ताजा अपडेट्स की। महाराष्ट्र के जालना में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों और पुलिस में इंदेवाड़ी इलाके में फिर हुई झड़प। दोनों तरफ से किया गया पथराव। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में 360 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने कहा फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। 15 बसों और कई गाड़ियों में लगा दी गई थी आग। मराठा संगठन से जुड़े लोग आज मुंबई में करेंगे विरोध प्रदर्शन। मराठा मोर्चा संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी। मुंबई के दादर इलाके में सुबह 11 बजे से शुरू होगा विरोध प्रदर्शन।
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे जालना। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग। उद्धव ठाकरे ने संसद के विशेष सत्र में ही मराठा और ओबीसी आरक्षण बिल पास करने की मांग की। जालना में हुई हिंसक घटना के लिए सरकार को ठहराया है जिम्मेदार, पुलिस लाठीचार्ज को बताया बर्बरता। जालना की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिया। कहा, आरक्षण पर बातचीत जारी। एनसीपी नेता शरद पवार पहुंचे जालना। घायलों का उनका हालचाल पूछा। पुलिस प्रशासन को दी चेतावनी, अगर पीड़ित लोगों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे महाराष्ट्र में भड़क सकती है हिंसा। महाराष्ट्र के बीड में बंद के दौरान हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। आरक्षण समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जालना में हिंसा के विरोध में मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और आइए 9 सके न्यूज में आपको अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। राजस्थान में आज लगेगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 12 में 2 दिवसीय हनुमंत कथा का कराया जा रहा है आयोजन। मध्य प्रदेश के दूधी नदी में नहाते समय हादसा। नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। बच्चों की तलाश के लिए घंटों तक चला सर्च ऑपरेशन। मथुरा में चल रही कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। इस बार जन्माष्टमी में नजर आ रही चंद्रयान 3 की थीम। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 24 ईएसआई हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। ओपीडी ब्लॉक में रखे इन्वर्टर रूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जालौर में मकान की दूसरी मंजिल से गिरी बच्ची। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर्स ने बच्ची को सकुशल बचाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्व की धूम। राज्यपाल आरिफ ने मोहम्मद ओणम फेस्टिवल रैली को दिखाई हरी झंडी। रैली में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। केरल में नजर आ रही है ओणम फेस्टिवल की रौनक। लोगों में बोट रेस का उत्साह दिखाई दिया। पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। महिला की मौत, कई लोग झुलसे। घनी आबादी के बीच दूसरी मंजिल पर चल रही थी फैक्ट्री। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गरमाया हुआ है। घटना के विरोध में मेरठ में वकीलों ने बंद रखा कामकाज। रजिस्ट्री ऑफिस भी जबरन बंद कराया। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में 9 यात्री घायल हुए। ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। दंपत्ति की हालत नाजुक। मुंबई जयपुर फायरिंग में मारे गए मोहम्मद असगर के समर्थन में जुटे लोग। असगर के परिवार के लिए वादा पूरा कराने की मांग की। 4 और 6 सितंबर को फिर होगी जनसभा। ठाणे के भिवंडी में सालों पुरानी 2 मंजिला इमारत गिरने से हादसा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाला। देर रात हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के उन्नाव में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो की जांच जारी है। एमपी के इंदौर में हनुमान मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और आइए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और खबरें। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 8 हफ्ते का और समय मांगा। मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 4 सितंबर तक का दिया था समय। ईडी की कस्टडी में भेजे गए जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। 538 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात मिशन आदित्य और चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरों की। सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इसरो ने लॉन्च किया मिशन। सूर्य की यात्रा पर रवाना हुआ भारत का आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर। L1 पॉइंट है आदित्य की मंजिल।
आदित्य L1 को रॉकेट PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। PSLV है इसरो का सबसे ज्यादा सफल लॉन्च करने वाला रॉकेट। PSLV ने आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ा। भारत ने सूर्य पर भेजा पहला मिशन। इसरो ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है मिशन। आदित्य L1 का बजट करीब 389 करोड़ रुपए है। करीब 125 दिन की यात्रा कर अपने टारगेट तक पहुंचेगा आदित्य L1। चंद्रयान की ही तरह धरती की अलग अलग कक्षाओं से होकर गुजरेगा स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट के चारों ओर कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में लगे हैं 7 पेलोड। सभी पेलोड अलग अलग कामों के लिए लगाए गए हैं। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की करेगा स्टडी। ओजोन लेयर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जुटाएगा जानकारियां। धरती और सूरज के बीच में कुल 5 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित हैं जहां पर भेजा जा सकता है स्पेसक्राफ्ट। सूरज का सबसे नजदीकी पॉइंट है L1। सूरज से है L1 पॉइंट की दूरी करीब 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर। वैज्ञानिकों की भाषा में L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहा जाता है। सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। इसरो वैज्ञानिकों की टीम को दी शुभकामनाएं। कहा ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए वैज्ञानिक प्रयास जारी रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मिशन सूर्य के लिए बधाई दी है। इसरो वैज्ञानिकों को मिशन की लॉन्चिंग के लिए शुभकामनाएं। खड़गे बोले, दशकों की कड़ी मेहनत का फायदा मिला। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसरो को बधाई। योगी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिशन की कामयाबी के लिए अनेक मंगल कामनाएं। 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा आदित्य L1। इस दौरान 5 बार थ्रस्टर फायर कर बढ़ाया जाएगा ऑर्बिट। आदित्य के थ्रस्टर फायर के बाद ये L1 पॉइंट की ओर होगा रवाना। L1 पॉइंट पर नहीं पड़ता है ग्रहण का प्रभाव। इस वजह से यहां से सूर्य पर आसानी से किया जा सकता है रिसर्च। और आइए कुछ और आपको खबरें दिखा देते हैं। मिशन के दौरान प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 100 मीटर की दूरी तय की। लैंडर से 100 मीटर दूर चांद की सतह तक पहुंचा रोवर। इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। चंद्रयान के बारे में इसरो ने दी जानकारी। ट्वीट में लिखा, रोवर ने पूरा कर लिया है अपना काम। अब उसे सुरक्षित जगह पर किया गया पार्क। इसरो ने बताया, प्रज्ञान रोवर को फिलहाल स्लीप मोड में किया गया है सेट। APX और LIBS पेलोड बंद है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा गया। चांद पर अब अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होगा। तब तक चालू रखा गया रिसीवर। लैंडर और रोवर की बैटरी फिलहाल पूरी तरीके से चार्ज। 14 दिनों का ही था मिशन चंद्रयान 3। चंद्रमा पर 14 दिन और 14 दिन तक रहता है अंधेरा। रात होने पर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा रोवर। सोलर एनर्जी से रोवर को मिलती है पावर। चांद पर चंद्रयान का अब तक मिशन रहा सफल। रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन सहित कई पदार्थों के होने के सबूत जुटाए। लैंडर पर लगे सेंसर ने चांद पर रिकॉर्ड की कई घटनाएं। इसके साथ ही रोवर ने एक नेचुरल इवेंट को भी रिकॉर्ड किया। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर तापमान के बारे में जानकारी दी। सतह का तापमान 50 डिग्री, गहराई में जाने पर तेजी से गिरता है टेम्परेचर। और 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अगले 2 हफ्ते के लिए हिमाचल में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन बंद। आपदा से हुई तबाही के बाद एक्शन में सरकार। मूसलाधार बारिश की वजह से भुवनेश्वर में जलभराव। शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। सड़कों पर जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण। हायाघाट और हनुमान नगर ब्लॉक के कई गांव में आई बाढ़। प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन चलाने का फैसला। दरभंगा के 2 ब्लॉक के दर्जन गांव में बाढ़ आने से बढ़ी ग्रामीणों की मुश्किल। गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भरा पानी। करीब 25,000 की आबादी अब तक प्रभावित।
भारी बारिश की वजह से कोलकाता में जल भराव, शहर की सड़कों और आम रास्तों पर पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। छत्तीसगढ़ में फिर से एक्टिव हुआ मॉनसून। दुर्ग जिले में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश, कुछ ही देर की बारिश में सड़कों पर जलभराव हो गया। और 9 सेकंड न्यूज में चलिए अब देख लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ में फ्लैट में घुसकर फायरिंग, गोली लगने से 3 युवक घायल, हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित। बिहार के सहरसा में नाबालिग छात्र ने लगाया दरिंदगी का आरोप, निजी स्कूल के डायरेक्टर के बेटे पर आरोप है। मामला सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में विदेशी महिला के साथ रिक्शा चालक ने छेड़खानी की, शिकायत के बाद रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया। विदेशी महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के देवास में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला, हिंदू संगठन के विरोध के बाद शहर काजी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, काजी पर पिस्टल से फायरिंग करने का भी आरोप। यूपी के उन्नाव में नदी में बक्से में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है पुलिस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 5 किलो कोकीन जब्त, सामान में छिपाई गई थी कोकीन। बरामद कोकीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने योगेश डाबरा पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की, 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। हत्या, रंगदारी, फिरौती समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज है मामले। यूपी के बहराइच में लड़की को बेहोश कर दरिंदगी, परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।